इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो भगत सिंह जो है वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं इस आंदोलन में। और चूंकि भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के खिलाफ, इस देश में कंपनी राज के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। भगत सिंह के देश में अमेरिका अमीरों की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह के देश में किसान विरोधी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज इस देश का किसान जो है वो इस देश में फिर से दोबारा कंपनी राज लाने के खिलाफ लड़ रहा है। और दूसरी गुलामी जो लादी जा रही है इस देश की जनता पर, इन कृषि कानूनों के जरिए और 4 श्रम कोड बिलों के जरिए या यूएपीए जैसे कानून के जरिए, या जिस तरीके से हमारे पूरे देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है कॉरपोरेट के हाथों, पूरे देश की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, तो इन सब के खिलाफ आज देश का किसान लड़ रहा है। कल ऐतिहासिक जो है भारत बंद किसान संगठनों के आह्वान पर था। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भगत सिंह के देश में अमेरिका अमीरों की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह के देश में किसान विरोधी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भगत सिंह तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद। नमस्कार, मैं जसीमुल्ला, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे सीपीआई एमएल वालों ने आज चूँकि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, इस क्रम में सीपीआई एमएल ने एक मार्च निकाला है। मार्च निकाल के जयंती मना रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम शर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। ये मार्च आप लोगों ने निकाला है, आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और ये जो वर्तमान किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसानों के दिल में कोई राष्ट्रीय नायक अगर है तो वो भगत सिंह है। और इसलिए अगर आप देखें तो सारे मोर्चों पर हमारे भगत सिंह की तस्वीरें आपको हर झोपड़ी में मिलेंगी। तो भगत सिंह जो है वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं इस आंदोलन में। और चूंकि भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के खिलाफ, इस देश में कंपनी राज के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, और आज इस देश का किसान जो है वो इस देश में फिर से दोबारा कंपनी राज लाने के खिलाफ लड़ रहा है। और दूसरी गुलामी जो लादी जा रही है इस देश की जनता पर, इन कृषि कानूनों के जरिए और 4 श्रम कोड बिलों के जरिए या यूएपीए जैसे कानून के जरिए, या जिस तरीके से हमारे पूरे देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है कॉरपोरेट के हाथों, पूरे देश की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, तो इन सब के खिलाफ आज देश का किसान लड़ रहा है। कल ऐतिहासिक जो है भारत बंद किसान संगठनों के आह्वान पर था। तो हमारे देश का जो नौजवान है, ये पूरे नौजवान जो भगत सिंह अम्बेडकर ब्रिगेड के संगठन से जुड़े हुए हैं, ये किसान आंदोलन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लगातार किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। और भगत सिंह बलिदान दिवस पर आज ये लोग किसानों के बीच आए हैं, ये संदेश देने की भगत सिंह की तरह इस देश के अंदर इस नई गुलामी के खिलाफ लड़ाई में किसानों के साथ सर्वोच्च बलिदान देने के लिए ये भी तैयार है। लेकिन आप जिस शहीद आजम की जयंती मना रहे हैं और जिस सरकार के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 महीने से यहाँ टिके हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, उसी सरकार, उसी भाजपा ने शहीद आजम को भी तो अपना हीरो बता रहे हैं। वो देखिए, वो भगत सिंह को कहें, पटेल को कहें या गांधी को कहें, कोई उनके हीरो नहीं हो सकते।
क्योंकि जो ही शहीद आजम भगत सिंह को अगर आप देखें तो वे कम्युनिस्ट विचारों के थे। शहीद आजम भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनके हाथ में माँ किताब थी, माँ उपन्यास था और लेनिन की जीवनी थी। तो लेनिन जो है उनके आदर्श थे, वो दुनिया के अंदर और देश के अंदर, भारत के अंदर मजदूर किसानों का राज लाने के लिए, एक समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए लड़ रहे थे। तो भगत सिंह उनके आदर्श कभी हो ही नहीं सकते हैं। जो गांधी के हत्यारे हों, भगत सिंह जो है उनके आदर्श कभी हो ही नहीं सकते हैं, न भगत सिंह उनके नायक हो सकते हैं। भगत सिंह तो देश के लड़ते हुए इन किसानों के, लड़ते हुए इन नौजवानों के और लड़ते हुए मजदूरों के नायक हैं, उनके दिलों में बसे हैं और आज उनकी प्रेरणा से ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। बहुत खूब। यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि ये गाजीपुर बॉर्डर है। मैं चाहूँगा अनुज आप थोड़ा सा पीछे करके इन लोगों को दिखाएं कि कैसे यहाँ पे युवा मोटरसाइकिल से, जो महिलाएं हैं, युवा जो इनके साथी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। पीछे कैसे अपने हाथ में तख्ती लेकर मोटरसाइकिल पे चढ़ के ये सारे युवा शामिल हैं और एक भीड़ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं की संख्या कम है क्योंकि महिला, ये भगत सिंह का जन्मदिन है तो महिलाएं कम इसलिए क्योंकि महिलाएं हम लोगों ने बुलाई नहीं है। अच्छा, तो इसलिए कम आपको नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कम है इसलिए कम है, क्योंकि हम लोगों ने कम बुलाया। ये भगत सिंह का जन्म है तो ब्रिगेडियर को ज़्यादा बुलाया, नौजवानों को ज़्यादा बुलाया, महिलाओं को कम बुलाया हम लोगों ने, तो इसलिए महिलाएं कम है। क्या क्या संदेश देना चाह रही हैं इस मार्च से आप? इससे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज के जो नौजवान हैं, जैसे भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, उनका तमाम जो जीवनी रहा देश के प्रति एकदम बलिदान के लिए रहा। और नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज किसान 10 महीने से हर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो नौजवानों को निकल के आना चाहिए और भगत सिंह की जीवनी को याद करते हुए इस देश के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें कुछ भी हो सकता है, हमें फांसी भी लग सकती है, हमें देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए समर्पित रहना चाहिए नौजवानों को। तो मैं संदेश देना चाहती हूँ नौजवानों को कि भगत सिंह के नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए और देश हित के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी देना चाहिए। कितना दिन से यहाँ आप लोग बैठे हुए, कितने दिनों से? यहाँ 10 महीने हमें हो चुके हैं, 11वें महीने में हम लोग पाए रख चुके हैं आज, तो हमें 11 महीने हो गए लगातार यहाँ बैठे हुए, तो हम यहाँ 10 महीने से तो बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता है आपको? डर किस चीज़ का लगेगा? जब कहते हैं ना कि अपनी ज़मीन जाती है तो ज़मीन के लिए अपनी जान देने पर भी डर नहीं लगता है। जो माँ बाप से ऊपर होती है ज़मीन, जिससे अपना ही नहीं, अपना परिवार ही नहीं, पूरा देश चलता है, तो उसके लिए डर किस चीज़ का? डर सरकारी डंडे से, सरकारी गोली से। देखिए, जब हम लोग खेतों में किसानी करते हैं, बरसात से नहीं डरते हैं, ठंड से नहीं डरते हैं, तो गोली बंदूक क्या चीज़ है? कितनों की जान लेगा गोली बंदूक, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमें उससे डर नहीं लगता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस शब्द में बहुत ताकत है, एक एनर्जी है। बोल रही हैं इन महिला के कितनों की जान लेगा। ये सही बात है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन को बहुत अहमियत दी गई है, ये बुनियाद माना गया है और इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं भगत सिंह अम्बेडकर ब्रिगेड की ओर से आया हूँ, जैसे कि हमारे 200 युवा लोग आए हुए हैं, युवा लोग जो कि किसानों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं दिल्ली NCR से। और सर, हमारी ये मांग है, हम किसानों के समर्थन में आए हुए हैं और जो 3 काले कानून ये सरकार ने लगाया है, इन्हें जल्द से जल्द वापस करें। अगर वापस नहीं करेंगे तो हम युवा लोग भी अब रोड पे उतर चुके हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कानून वापस ना हो जाए, क्योंकि अगर सरकार को कानून वापस नहीं लेती तो आगे आने वाला समय हम लोग का बहुत ख़राब होने वाला है। कॉर्पोरेट, सभी चीज़ें कॉर्पोरेट हाथों में चली जाएंगी और आने वाला समय इतना ख़राब हो जाएगा कि हम लोग को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामदेव के स्टोर में मिलेगा आटा 100 रुपये किलो मिलेगा, अभी इस समय 30 रुपये किलो में। अभी तक आटा, जितने भी अनाज है किसानों के हाथ में तो सस्ता दामों में मिल रहा है, बट जब ये कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी तो बहुत महंगा मिलेगा हमें। आज हम लोग 200 युवा लोग 200 बाइक की रैली लेके आए हुए हैं
किसानों के समर्थन में ऐसे ही हमारा समर्थन रहेगा और आखिरी तक समर्थन रहेगा जब तक ये 3 काले कानून वापस ना हो जाए। चाहे अगर वापस नहीं होगी तो सरकार वापस करा के हमें कानून वापस कराएंगे, वो कानून तो वापस होगा, क्योंकि हमें 9 महीने से ज़्यादा इस गाजीपुर बॉर्डर पे हो गया है। भगत सिंह अम्बेडकर ब्रिगेड का कैंप लगा हुआ है, 9 महीने से ऊपर हो गया है और हमें डर नहीं है, कोई नहीं, हम देख लेंगे। चाहे 2024 में सरकार को हरा के कानून वापस कराएंगे, लेकिन वापस जरूर कराएंगे। बस यही सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी बातों को माने, 3 काले कानून वापस करें। नहीं करेगी तो सरकार को इसका नतीजा खुद भुगतना पड़ेगा। आप नौजवान हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक चलाते हैं, और इन दिनों अभी पिछले हफ्ते से IPL शुरू हो गया, उसमें आप उलझे हुए हैं। आप उलझे रहिए, लेकिन आप अगर नौजवान हैं, युवा हैं, तो आप समझिए कि आपकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, अगर आप जागरूक नहीं होते हैं, आप सरकारी नीतियों को नहीं समझते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपको। इसलिए आप समझिए और अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आइए, वरना आने वाला दिन और ज़्यादा मुश्किल होगा। कि अच्छा, यहाँ पे लूना बहुत ज़्यादा आया है, लूना जिसको पोपट बोलते हैं। पोपट क्या बोलते हैं हम लोग? माइलेज की वजह से? हाँ, माइलेज की नहीं, हम लोग नहीं माइलेज की वजह से नहीं, माइलेज की वजह से नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मजदूर वर्ग है जो मजदूरी करता है, कपड़े की दुकानें वगैरह लगाता है, तो वो मोबाइल से ही लगाता है। क्या बात है, ये देखिए, ये कितना मतलब शानदार है, खूबसूरत लोकतांत्रिक ढंग से एक पर्चे से, एक तख्ती से, और जिस गाड़ी पे चढ़ के ये संदेश दे, उससे भी संदेश दे रहे हैं, सरकारों तक पहुंचा रहे हैं। ये इस लूना पे इसीलिए चढ़ रहे हैं कि इस गाड़ी को मजदूर वर्ग, मजदूर क्लास का की गाड़ी मानी जाती है, उसका सिंबल माना जाता है। ये 10 महीना हो गया, आज तो खैर शहीद आजम दिवस है। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? देखिए, संदेश तो सरकार को कल देश की जनता ने साफ दे दिया है कि या तो इन गुलामी के दस्तावेज कानूनों को वापस लो, वरना 2024 में अपना जो है गद्दी छोड़ने की तैयारी करो, और कॉरपोरेट खेती छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के तहत ही कल पूरे देश भर में भारत बंद का कार्यक्रम हुआ। और आप सब जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस, अभी तक जो रिस्पांस हमको मिल रहा था उससे कई गुना ज़्यादा कल कई राज्य बंद रहे, और कई राज्यों में ज़बरदस्त इसका असर रहा। समाज के हर तबके जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन नहीं, बल्कि इस देश के अंदर जो है एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है, और यही हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वो समय पर चेते, और वरना जो है अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करें। लेकिन टीवी अखबार तो बता रहा है कि ये पूरा आंदोलन फेल हो गया, खास करके कल वाला जो आपका भारत बंद का जो कॉल था, वो तो पूरी तरह से फेल। टीवी अखबारों का तो आप शुरू से रोल जानते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, और जो सोशल मीडिया के चैनल हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, और ख़ास करके ये जो युवा पीढ़ी हमारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ी है, वो जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, तो इसने जो है जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसके प्रचार को पीछे कर दिया है। और इसको इस किसान आंदोलन के दौर में आप देख भी रहे होंगे कि जब भी जो है कोई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसान आंदोलन को लेकर के कोई कैंपेन चलती है, या जैसे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है उस दिन जो है बेरोजगारी को लेकर कैंपेन चलती है, तो वो कैंपेन जो है सरकार विरोधी कैंपेन आगे होती है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका कोई असर इस पर नहीं होता। अब ये लोग अपना मार्च को लेकर ये पहुंच चुके हैं स्टेज की तरफ। अनुज, मैं चाहूँगा कि ये स्टेज दिखाएं जहां से किसान नेता अपनी बात रखते हैं, चाहे वो प्रेस के सामने हो या जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रखते हैं। ये वो स्टेज है, ये वो मंच है जहाँ से किसान नेता पूरे देश को, सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं। अब यहाँ ये लोग मार्च लेकर पहुँच चुके हैं। भारत बंद को लेकर अखबार भले ही आपको बता रहा हो कि फेल हो गया है, टीवी भले ही आपको बता रहा है कि कमज़ोर रहा है, सरकार या फिर राजनीतिक पार्टी आपको बता रही होगी कि ये कामयाब नहीं रहा है,
लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती है। देश के अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाला जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। लेकिन किसी नेता को, किसी आइडियल को, किसी को जिसको आपने अपना प्रतीक बनाया है, उनको याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चला जाए, उनके कामों को याद किया जाए। अम्बेडकर ने सही कहा था कि कानून बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमारे आइडियल, हमारे प्रतीक या हमारे नेता जिनको हम मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनको याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चला जाए, उनके कामों को अपनाया जाए। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं जसीम उल हक, कैमरामैन अनुज के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।